हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 1 अक्टूबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 30 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस देखेंगे। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 7 सितंबर को, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और CSIR का 83वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को, ठीक है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं इन्होंने 7 पदक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, 7 पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? ये करेगा पूर्वी फिनलैंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, पूर्वी फिनलैंड, ठीक है। अब ये है फिनलैंड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिनलैंड की कैपिटल होगी हेलेंसिकी, करेंसी होगी यूरो और प्रेसिडेंट है यहाँ पे अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया है? ये किया है इंडसलैंड बैंक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, इंडसलैंड बैंक, ठीक है। अब ये है जैसे केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने SS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तैयब विक्रम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, रविंद्र जडेजा। ये होता है, आप लोग ये देख लिया करें, ठीक है, ध्यान से वीडियो को रोक के इसको पढ़ लिया करें अच्छे से, क्योंकि ये इसी से संबंधित जानकारी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, मिथुन चक्रवर्ती। अब ये है जैसे प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता है, ठीक है। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये ली है जस्टिस शमीम अहमद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जस्टिस शमीम अहमद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई है? तो ये खोजी गई है नागालैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, नागालैंड। अब ये है जैसे नागालैंड मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नागालैंड की कैपिटल होगी कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं गणेशन। ठीक है। अब ये देखेंगे नागालैंड से संबंधित, जैसे नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है झारखंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, झारखंड। अब ये है झारखंड मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, झारखंड की कैपिटल होगी रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है। अब ये है जैसे झारखंड से संबंधित, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है शाहरुख खान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, शाहरुख खान। अब ये पूरी लिस्ट दी गई है, जैसे ये आप लोग पढ़ सकते हैं ध्यान से, वीडियो को रोक के इसको पढ़ लें पूरी तरीक़ा से। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे ये फिर कभी देख सकते हैं इसको। ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अलप्पुझा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, अलप्पुझा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र। अब ये है महाराष्ट्र मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। अब ये है जैसे ये आप लोग पढ़ लिया करें, जैसे इसको आप लोग पढ़ लिया करें। ठीक है। अब ये है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बांग्लादेश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, बांग्लादेश। अब ये है बांग्लादेश मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल होगी ढाका, करेंसी होगी बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है। अब ये है जैसे बांग्लादेश से संबंधित, सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है।
भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और ये लास्ट है, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग जैन को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अनुराग जैन। अब ये है, जैसे अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जी माधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। कलके सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ये, कजाकिस्तान। ठीक है। अब ये है मैप में कजाकिस्तान, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कजाकिस्तानी कैपिटल होगी अस्ताना, करेंसी होगी कजाकिस्तानी टेंग, प्रेसिडेंट है केजी टोकाएव। ठीक है। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये बना है मणिपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका, मणिपुर। ठीक है। अब ये है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे प्रश्न है, हाल ही में उदयनिधि स्टैलिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम करंट अफेयर से संबंधित वीडियो एक डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।